हेलो स्टूडेंट, मैं सुधीर कुमार पटेल मुनिंद्राज एकेडमी पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम आज इंटर की फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। जहां तक कि पहले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कूलाम्स लॉ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव यानी डाइपोल के बारे में। वैद्युत द्विध्रुव है क्या? वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम वैद्युत द्विध्रुव पूछें बेटा, तो क्या है ना कि वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करें तो द्विध्रुव, इसको जरा हम दो भागों में तोड़ते हैं। द्विध्रुव, द्वि का मतलब दो और ये ध्रुव, ध्रुव एक प्रकार से हम कह सकते हैं, आपने पढ़ा होगा पृथ्वी पर कितने ध्रुव हैं। तो हम जानते हैं पृथ्वी कह सकते हैं दो ध्रुव, दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, ऐसे कहते हैं, है ना। ध्रुव का मतलब होता है सिरा, ध्रुव का मतलब होता है सिरा। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव में कितने सिरे होते हैं? दो सिरे। कितने सिरे? दो सिरे। तो चलिए हम बात करते हैं डाइपोल के बारे में। तो सबसे पहले इसकी आकृति बनाएंगे, है ना। ये हो गए दो सिरे। एक पर आपका बेटा प्लस क्यू आवेश रहेगा और एक पर आपका माइनस क्यू आवेश रहेगा। इसके बीच की दूरी क्या होगी? 2l। अब आपसे पूछा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, तो हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा निकाय मतलब होता है बेटा सिस्टम। एक ऐसा निकाय है जिसमें जिसमें कितने बिंदु आवेश? देखिए, जिसमें कितने सिरे हैं बेटा? दो सिरे, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो हम कह सकते हैं जिसमें दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश अल्प दूरी, बेटा जो इनके बीच की दूरी होती है, जो ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है, इसे हम कहते हैं अल्प दूरी। क्या कहते हैं? अल्प दूरी। तो हम लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बिंदुआवेश अल्प दूरी पर, अल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं, अल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं, है ना। अल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं, एक लाइन में ये लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो आवेश उपस्थित हैं ये कैसे हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर प्लस क्यू है और यहां पर माइनस क्यू है। हो सकता है यहां पर आपका 4 हो और यहां पर भी आपका 4 हो, है ना। हो सकता है यहां पर आपका 5 कूलाम आवेश दिया गया हो और यहां पर भी कितने कूलाम हो? 5 कूलाम आवेश हो। लेकिन यहां पे इनकी जो प्रकृति है वो विपरीत होनी चाहिए। विपरीत का मतलब है कि अगर ये प्लस का है तो ये 4 किसका होगा? माइनस का। हो सकता है ये 5 प्लस का है तो ये किसका होगा? माइनस। मतलब ये कि जिनका परिमाण समान हो, जिनका परिमाण समान हो परंतु प्रकृति कैसी हो? विपरीत हो। तो हम लिखेंगे जिनका, जिनका परिमाण समान, जिनका परिमाण समान, परिमाण क्या हो बेटा? समान हो, जिनका परिमाण समान हो परंतु, परंतु प्रकृति कैसी हो? प्रकृति आपकी कैसी हो? प्रकृति आपकी विपरीत हो। प्रकृति विपरीत, विपरीत का मतलब होता है बेटा उल्टा। मतलब ये कि अगर एक प्लस में होगा तो दूसरा किस में होगा? माइनस में होगा। तो हम कह सकते हैं परंतु इन प्रकृति कैसी हो? विपरीत हो।
विपरीत हो, तो यहां पर ये द्विध्रुव होता है, विपरीत हो। एक बार फिर से हम बात कर लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बिंदु आवेश अल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं, जिनका परिमाण देखिए, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, परिमाण समान है लेकिन प्रकृति कैसी है? विपरीत है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव की आपकी डिफिनेशन हो गई। आपसे पूछा जाए वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो हम लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बिंदु आवेश अल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं, जिनका परिमाण समान परंतु प्रकृति विपरीत होती है। इसके बाद हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। किसकी बात करेंगे बेटा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? चलिए बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है बेटा? तो सबसे पहले हम द्विध्रुव तो बना ले। तो जब द्विध्रुव की हम बात करेंगे, एक आपका ये ए बी आपका द्विध्रुव है, ये आपका ए बी द्विध्रुव है, जिसके सिरों पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। इसके बीच की दूरी को हम बेटा क्या कहते हैं? अल्प दूरी कहते हैं। अल्प दूरी, जिसे हम टूयल कहते हैं। क्या कहते हैं? टूयल कहते हैं, अल्प दूरी। अब देखिए, ये टूयल को क्या कहते हैं? एक बार फिर से, इसे अल्प दूरी कहते हैं। अल्प दूरी, अल्प दूरी। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या, तो देखो, अगर इसकी डिफिनेशन लिखें या इसको किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, तो बेटा ना इसको P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P से। P बराबर जो फार्मूला है होता है, P बराबर होता है 2QL। क्या होता है? 2QL। जहां इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, 2L क्या है? अल्प दूरी। जहां 2L क्या है? अल्प दूरी। 2L आपकी अल्प दूरी है ना? अब देखो, इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू 2L। Q इंटू 2L। अब जरा देखिएगा बेटा कि Q क्या है? Q है आपका आवेश, और 2L क्या है? अल्प दूरी। 2L क्या है? अल्प दूरी। तो अगर इसकी डिफिनेशन लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? डिफिनेशन में लिख सकते हैं द्विध्रुव पर, द्विध्रुव पर उपस्थित, है ना, द्विध्रुव पर उपस्थित किसी एक आवेश, किसी एक आवेश, किसी एक आवेश। एक आवेश का मतलब ये है बेटा कि हम प्लस का क्यू लें या माइनस का। अगर हम माइनस का क्यू लेंगे तो हम क्यू लिखेंगे, और प्लस का क्यू लिखें तब भी हम क्या लिखेंगे? क्यू लिखेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस हम रखते ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? द्विध्रुव पर उपस्थित किसी एक आवेश तथा, तथा एक आवेश क्या है? क्यू हो गया। ये बेटा क्या है? अल्प दूरी, तथा अल्प दूरी, अल्प दूरी के गुणनफल को, अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत, अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण कहते हैं बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लिख सकते हैं बेटा, बहुत ही सरल भाषा में हम लिख सकते हैं फार्मूले से। क्या लिखेंगे? किसी द्विध्रुव पर उपस्थित किसी एक आवेश तथा अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं बेटा? पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए बात करते हैं इसके मात्रक की, इसकी विमा। तो हम बात करें मात्रक, तो अगर मात्रक की बात करें बेटा, तो इसका जो मात्रक होता है कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे Q है, Q का मात्रक यानी आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो हम लिख सकते हैं आवेश का मात्रक कूलाम, तो ये हो जाएगा कूलाम, है ना। और यहाँ पर क्या है? L है लंबाई, लंबाई को बेटा मीटर में, तो हम लिख सकते हैं इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। क्या होता है? कूलाम मीटर। अगर इसकी बीमा की बात करें तो बीमा, अब यहाँ पे बीमा आपको लिखने के लिए फार्मूला आना चाहिए, है ना। कैसे? देखो, जैसे P बराबर होता है 2QL। ये Q तो एक कांस्टेंट के रूप में बीमा के अंतर्गत कार्य करता है। अब यहाँ पे Q की बीमा, तो Q के लिए एक फार्मूला आपने पढ़ा है, Q बराबर IT, है ना। Q बराबर IT। I को बीमा के अंतर्गत हम A लिखते हैं, और जो समय T है उसको हम कैपिटल T लिखते हैं बीमा के अंतर्गत। इसका मतलब जो आवेश की बीमा है वो 80 है। आवेश की बीमा क्या है? 80 है। तो आवेश की बीमा हो गई 80। अब बात करेंगे बेटा L यानी लंबाई अर्थात दूरी। दूरी को बीमा के अंतर्गत हम क्या लिखते हैं? कैपिटल L लिखते हैं। तो हम इसको लिख देंगे कैपिटल L। तो इसकी जो बीमा है वो हो जाएगी A और L। क्या हो जाएगी? ATL। उसके बाद अगर बात करें कि ये कैसी राशि है, तो अगर इसके बारे में बात करें ये कैसी राशि है, तो ये एक सदिश राशि है बेटा। इसको नोट के अंतर्गत याद रखो कि वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक कैसी राशि है बेटा? एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, है ना। सदिश राशि है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बिंदु आवेश अल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं, जिनका परिमाण समान परंतु प्रकृति कैसी होती है? विपरीत होती है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बेटा हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? P से। अब P अब यहाँ पर ये P हो गया। उसके बाद अगर फार्मूला याद हो तो डिफिनेशन निकाल सकते हैं। अगर फार्मूला आपको याद हो तो डिफिनेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस Q माइनस Q, है ना। प्लस Q माइनस Q, तो P बराबर 2QL। यहाँ पे ये द्विध्रुव की रचना हो गई। ये आपका क्या है बेटा? ये द्विध्रुव है ना। इसमें मैंने लिख दिया है ये अल्प दूरी। उसके बाद देखो यहाँ पर अगर ये, तो P बराबर 2QL, तो हमने 2L को अलग कर दिया। 2L क्या है? अल्प दूरी, और Q क्या है? आवेश। तो हम लिखेंगे क्या? द्विध्रुव पर उपस्थित किसी एक आवेश तथा अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम मीटर और इसकी बीमा ATL। अगर हम बात करें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। उसके बाद जब हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो उसमें एक गलती हो जाती है। क्या करते हैं आप लोग गलती? वो गलती ये कर देते हैं कि जब दूरी की बात करते हैं तो आप ध्रुवों के बीच की दूरी को L लिख लेते हैं, और दो से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ये गलत है। क्या करेंगे? हम लिखेंगे आवेशों के
मध्य, आवेशों के मध्य की दूरी, आवेशों के मध्य की दूरी 2l के स्थान पर रखते हैं, के स्थान पर रखते हैं, पर रखते हैं, रखते हैं। ये हो गया एक न्यूमेरिकल है, थोड़ा एनसीईआरटी का है, इसको जरा देखिए कैसे। जैसे कह दे कि किसी तल में, किसी तल में ए तथा बी, किसी तल में ए तथा बी स्थित हैं। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन है किसी तल में दो बिंदु, दो बिंदु ए और बी हैं, जिन पर, जिन पर क्रमशः आवेश -6 माइक्रोकूलम तथा तथा +6 माइक्रोकूलम आवेश उपस्थित है, उपस्थित है ना। ए तथा बी के निर्देशांक, निर्देशांक क्रमशः, क्रमशः 0,0,15 सेंटीमीटर तथा 0,0,+15 यानी 15 सेंटीमीटर है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो, ज्ञात करो। चलो देखते हैं कैसे। इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है और इसको हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसको, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो आपको बिंदु निर्देशांक दिए गए हैं ए और बी, कौन कौन से बेटा, ए और बी, ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका ए पॉइंट है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें तो जो पहला है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दूसरा है y को, जो तीसरा है वो z को। इसमें भी x y और z, x y और z। इसका मतलब जो a पॉइंट है ना तो x पे है और ना तो y पे, किस पर है बेटा, z पे है। और जो b पॉइंट है वो भी ना तो x पे है और ना तो आपका y पर है, वो भी कहाँ है, z पर है। चलिए हम बात कर लेते हैं। ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका z है। अब अगर हम z के प्लस अक्ष को इसको माने तो इस डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, माइनस होगा, है ना। अब देखो माइनस अक्ष पे कौन सा है बेटा, a है, तो यहां पर हमने मान लिया क्या है, a है, तो इसको हमने लिख दिया a। तो ये आपका कौन सा पॉइंट है, यहां पे आपका पॉइंट है b।
अब देखिए ए के निर्देशांक क्या है, 0, सॉरी बी के क्या है, 0, प्लस 15। और अगर हम यहां पर इसकी बात करें तो ये है 0, माइनस 15। अब हम ए और बी के मध्य की दूरी निकालें, है ना, क्योंकि हमें ये एक आवेश यहां पे रखा है ना, एक आवेश आपका यहां पे रखा है और एक आवेश आपका यहां रखा है। यहां पर जो आवेश है वो कितने कूलाम है, देखिए ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर आपका है प्लस का 6 माइक्रो कूलाम। अब इसको कूलाम में बदलने के लिए 6 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम, है ना। यहां पर माइनस 6 माइक्रो कूलाम, इसको भी हम कूलाम में बदलेंगे तो हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम। तो ये इतने इतने चार्ज रखे हैं। तो अब देखिए ये आपका प्लस का है और ये आपका माइनस का है। तो बेटा परिमाण समान है, प्लस है माइनस है, यानी एक द्विध्रुव की क्या कर दी है, रचना। लेकिन इसके लिए हमें पहले इनके बीच की दूरी तो निकालनी पड़ेगी, और बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, अल्प दूरी। तो अल्प दूरी निकालेंगे कैसे, तो हम लिख सकते हैं अल्प दूरी बराबर, अल्प दूरी कैसे निकालेंगे, देखो अल्प दूरी, ये बेटा मूल बिंदु है, मूल बिंदु से दूरी कितना गए हैं, 15, है ना। और ये भी कौन सा है, मूल बिंदु है, तो इसमें भी कितना गए हैं, 15। तो 15 प्लस 15 कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। और आपको पता है इसको मीटर में बदलना है, तो 30 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। अर्थात हम कह सकते हैं सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए, बदलने के लिए 10 की घात माइनस 2 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, है ना, गुणा करते हैं। इतना याद रखिए, है ना। अब ये तो आपकी हो गई क्या, 2l, और ये 2l है। और Q बराबर बेटा क्या है आपका, Q बराबर है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। अब फार्मूला होता है P बराबर 2QL। तो अब देखो मैंने कहा था ना कि 2L के स्थान पे ये दूरी रखेंगे, तो P बराबर Q की वैल्यू कितनी है, 6 गुणे 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6, है ना। और इंटू देखेंगे 30 गुणे 10 की घात माइनस 2, है ना। अगर इसका मल्टीप्लाई करें बेटा, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो P बराबर देखो 6×18 यानी 180 हो जाएगा। और 10 की घात माइनस 6 है और 10 की घात माइनस 2 है, तो अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो 10 की घात हो जाएगा माइनस का 6, 2, 8। अब 2 के बाद दशमलव लगाएंगे तो 2 घातें और जोड़ेंगे, तो P बराबर 1.800 इंटू 10 की पावर, ये माइनस ये प्लस जुड़ना चाहिए, लेकिन जब चिन्ह विपरीत हो तो क्या होता है बेटा, घट जाता है। तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 6। और इसका मैंने मात्रक बता दिया है, देखिए इसका मात्रक क्या होता है बेटा, देखिए इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। तो इसके मात्रक